नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द विक ट्रेडर में स्वागत है। हमारे चैनल द विक ट्रेडर तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ट्रेनिंग पे जाने वाले हो। 28 नवंबर से आप सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो ट्रेनिंग पे रिपोर्ट कर देना। ट्रेनिंग सेंटर पे जहाँ पर रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर देना। आज 1 नवंबर हो चुकी है, आज से अभी भी 28 दिन है आप सभी को। तो ट्रेनिंग में क्या क्या सामान लेके जाना है, ये बच्चों का बहुत डाउट है। मतलब कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रखे क्या ना रखे। तमाम जगह से तमाम चीजें पूछ रहे हैं। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको अपनी ट्रेनिंग में क्या लेके जाना है और रियल चीजें। और आप देखना कि ट्रेनिंग में वो चीजें कितनी मदद करेगी आपको। बिस्कुट साबुन वगैरह हर कोई बता देगा, मगर मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना तो सच में आप सभी को बहुत मदद करेगी। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिर आप सभी से मुलाकात तो नहीं हो पाई किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से, बाकी ट्रेनिंग के बाद मुलाकात होगी, देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रेनिंग जो होती है ना, ट्रेनिंग को हमेशा मौसम के अकॉर्डिंग आपको अपने सामान लेके जाना चाहिए। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो आप सभी का कौन सा मौसम चल रहा है? आप सभी का ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, ठंडी। और इस मौसम में ट्रेनिंग सबसे अच्छी हो जाती है। पता है क्यों अच्छी हो जाती है? मजा आ जाता है ट्रेनिंग। मेरी ट्रेनिंग भी ऐसे ही हुई थी, अक्टूबर में शुरू हुई थी और नवंबर दिसंबर समझ लो वही टाइम है लगभग लगभग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सभी से कि अपने साथ क्या रख लेना, तो पहली चीज जो है वो केतली रख लेना। केतली एक आती है आप सभी की इलेक्ट्रिक वाली। ठीक है, इलेक्ट्रिक केतली आती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक केतली ही कह लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक केतली आती है। वो क्यों रख लेना मेरे भाई? देखो, वो बहुत काम आती है। पहली बात तो ट्रेनिंग होगा, पैरों में दर्द होगा। और ट्रेनिंग में आप सभी को बता दे रहा हूं कि स्टार्टिंग के 1 महीना आप सभी को बहुत मुश्किल लगेगा, मगर 1 महीने में आप सेट हो जाओगे। तो पहले महीने में छोड़ने के बारे में मत सोचना कि यार ट्रेनिंग छोड़ दे। पहला महीना टफ होता है, उसके बाद ट्रेनिंग मजे से कट जाती है, कोई दिक्कत। दोस्त यार बना लेना, बातें करना बढ़िया, चोट से दूर रहना। ट्रेनिंग में एक बात हमेशा याद रखना कि चोट नहीं लगनी चाहिए आप सभी को। काम हो चाहे ना हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो हो जाएगा बाद में, मगर चोट नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और चोट अभी भी नहीं लगनी चाहिए। ये 28 दिन आप सभी को अपने आप को बहुत सेफ रखना है और लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है। कोई आपको गाली देके भी जाए तो आप उसके पैर छू लेना मेरे भाई, पैर छू लेना। लड़ना बिल्कुल नहीं है। कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है। महिलाओं से दूर रहना, पुरुषों से भी दूर रहना, महिलाओं से तो खासकर। ठीक है, वहां पर आरोप बहुत संगीन लग सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो आप सभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। बाइक वगैरह आराम से चलाना, खुशी के मारे में कोई ऐसा कांड मत कर लेना। ठीक है, तो केतली जरूर रख लेना। ये आप सभी को बहुत फायदा देगी सिकाई उकाई करने में, गर्म पानी करने के लिए, कभी कुछ कॉफी वगैरह बनाने, चाय वगैरह बनाने, तो काम दे देती है। ठीक है, अभी मैं आप सभी को सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, केतली हो गई। उसके साथ ही साथ आप देखो, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तो इंपॉर्टेंट चीज चलेगी, बाकी चीजें तो आपको पता ही है। आपके पास कितने मोबाइल फोन है? एक मोबाइल फोन आपके पास तो होगा जो एंड्रॉइड फोन होगा। आप एक मोबाइल रखना जिसमें आप सभी का बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ हो, मगर एक मोबाइल हमेशा मत रखना। होता क्या, आप फौज में जा रहे हो ना, तो एक मोबाइल मत रखना। आप क्या रखना, एक छोटा मोबाइल। ये दिख रहा है ना मेरे पास, ये फोन, विश्वास नहीं करोगे, ये फोन मेरे ट्रेनिंग में था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ट्रेनिंग में 2 फोन लेके जाना पड़ता है। क्योंकि एक फोन कभी कभी जमा हो जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी जमा हो जाएगा जब कभी कभी दिक्कत। और कभी कभी होता है कि एक फोन क्या है यार, बड़ा फोन होता है, छोटा फोन है, बात करने में आसान है, इसमें नेटवर्क अच्छा आता है, तो इससे बात वगैरह हो जाती है। तो कभी कभी ट्रेनिंग सेंटर पे कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है वहां पर। तो भाई छोटा फोन अपने साथ रखना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एसएससी जीडी आप किसी भी ट्रेनिंग में जाओ तो आप सभी के पास क्या होना चाहिए? 2 मोबाइल फोन, मोबाइल फोन या कह लो जो भी है। ठीक है, एक छोटा वाला, एक एंड्रॉइड। ठीक है, एक एंड्रॉइड, एक छोटा वाला रख लेना, एक एंड्रॉइड। ये बड़ा वाला हो गया, एक छोटा वाला एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, ये चीज रख लेना। उसके साथ ही साथ जो बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे क्या भूलते हैं, ये चीजें तो हो चुकी है। और उसके साथ अपनी मेडिसिन रख लेना। ठीक है, मेडिसिन। अब मेडिसिन में केवल यही नहीं है कि केवल पेन किलर रख लिया, पेन किलर रख लिया। अब ऐसा नहीं, कटिंग में बढ़िया से एक पूरा जो मेडिकल बॉक्स है वो बना के जाना अपना, बहुत फायदा देगा। मेडिकल बॉक्स पूरा अपना बना के जाना, जिसमें आप सभी का अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि पेन किलर अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी ऐसा ना हो कि वो नुकसान करे। उसके साथ आप सभी की एंटीबायोटिक वगैरह रख लेना, चोट पे क्रीम लगाने के लिए रख लेना, मूव वगैरह रख लेना, गर्म पट्टी वगैरह रख लेनी, यानी कि मेडिसिन। और एक आप सभी का क्या हो गया, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स,
जिसमें आप सभी की सारी दवाइयां वगैरह हो। बहुत फायदा देगा, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेनिंग में आप सभी को दर्द शुरू होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा बीएसएफ एससी में तो रनिंग है नहीं, और बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की होगी, केवल फिजिकल फिजिकल था। तो ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो पहली बार रनिंग करने जाते हैं वहां पर, क्योंकि 24 घंटा दौड़ाना ही दौड़ाना रह जाता है यार। 24 घंटा आराम करोगे मगर लगता तो 24 घंटा ही है, ठीक है। तो एक मेडिकल बॉक्स आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जहां पर आपको पट्टी होनी चाहिए, गर्म पट्टी भी होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका नी कैप हो गया। नी कैप आप जानते होगे, जो गर्म, जो नी को सपोर्ट करने के लिए होता है, नी कैप वगैरह हो गया। पट्टी बांधने के लिए होगा कि पैर में मोच वगैरह आ जाती, जूता पहन के दौड़ने लगते पैर थोड़ा सा दर्द होने लगता है यहाँ पर नीचे एड़ी के पास, तो वो चीजें, वो सब चीज रख लेना। उसके साथ ही साथ अपने साथ आप क्या रख लेना, चौथे नंबर पे एक आप शूज रख लेना। शूज, शूज कैसा रखना, एक नॉर्मल पीटी शूज रखना। पीटी देखो वहां पर भी मिल जाता है, मगर आपका एक सैगा कंपनी का एक शूज आता है, सैगा कंपनी का, जो आप सभी का ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, ब्राउन रंग का, ब्राउन कलर का एक सैगा का शूज रख लेना। ये मैंने गलती की थी, मैं यहाँ वहां पर शूज वहां पर मैंने लेने गया, और सैगा का शूज हल्का होता है, उसका जो फॉर्म होता है बहुत अच्छा होता है, तो सैगा का शूज आप ले लेना, बहुत फायदा देगा आप सभी को, ठीक है। सैगा का शूज ले लेना, और कोई और शूज मत लेना, डीएमएस वाला शूज नहीं लेना, ड्रिल वाला शूज लेना, वहां पता चल जाएगा, वो सब लेने की जरूरत नहीं है। मगर सेगा का शूज एक जोड़ी रख लेना अपने पास, बाकी मार्केट में वहां जाके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सेगा का शूज ब्राउन कलर का मार्केट में मिल जाएगा, सेगा का ही लेना, अच्छी कंपनी का रहता है वो, सेगा का शूज लेना बहुत अच्छा देता है, ठीक है। मदद करता है आप सभी को, फिटिंग वगैरह भी देती है, और बढ़िया आप सभी को, मतलब कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। एक ट्रेनिंग में आप सभी को समझ लो 2 शूज तो लग ही जाते हैं यार, आराम से 2 से ज्यादा ही लग जाते हैं। सेगा शूज ले लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4 आप सभी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। उसके बाद पांचवी चीज क्या है, ठंडी है, ठीक है मेरे भाई। तो आपकी ठंडी के हिसाब से इनर वगैरह रख लेना। और देखो बहुत ज्यादा कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है, कि तुम सोचो कि बहुत ज्यादा कपड़े भर के ले चलो, पूरा अलमारी उठा के, ज्यादा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब यहां से गलती क्या करते हैं, अब ये सामान है, इस सामान को रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैग लेते हैं, ठीक है। अगर आपको लेना ही है ना, तो आप सभी ट्रॉली बैग लेना। क्या लेना मेरे भाई, ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग क्यों लेना, एक आपका आता है पिट्ठू वाला बैग, जो काफी लीटर वाला, 80 लीटर वाला बैग आता है, नीचे तक लटकता रहता है, वो वाला बैग मत लेना। पता है क्यों वाला बैग मत लेना, वो वाले बैग में सामान ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। अगर आपने कोई चीज नीचे रख दी ना, तो पूरा ऊपर वाला सामान निकालोगे, फिर उसके बाद नीचे सामान मिलता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। और ट्रॉली बैग क्या होता है, ट्रॉली बैग लेना तो बड़ा ट्रॉली बैग लेना, छोटा सा नहीं, एकदम से छोटा वाला मत लेना, 20-30 लीटर वाला लेना, बड़ा 80 लीटर से ज्यादा वाला जो हो वो लेना, बढ़िया मजबूत क्वालिटी का लेना, छोटा मोटा मत लेना, टूट टटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम देखो, अभी घर से तुम सामान लेके जाओगे, ठीक है, अब वहां से भी तो तुमको सामान मिलेगा, जिसमें आप सभी को कंबल वगैरह मिलेगा, बहुत सारे सामान मिलेंगे, बॉक्स वगैरह आप सभी का रहेगा, उसमें भी सामान रहेंगे। तो एक ट्रॉली बैग आपके पास अच्छा खासा मजबूत होना चाहिए, उसके साथ ही एक पिट्ठू बैग भी होना चाहिए। यानी कि ट्रॉली बैग के साथ आप सभी का, जो आप सभी का बैग होगा, पिट्ठू बैग, क्या कहते हैं उसको, पिट्ठू बैग, ठीक है। पिट्ठू बैग भी अपने साथ रख लेना, क्योंकि सामान काफी ज्यादा होते हैं यहाँ से। और देखो ज्यादा सामान भरने के, जो जो मैं सामान आपको बता रहा हूँ, ये सामान आसान है, मेडिसिन बॉक्स, शूज वगैरह, तो अभी कुछ सामान बताया नहीं मैंने, कैथली वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें रख लेना। और उसके साथ ही साथ आप क्या, देखो ये चीज रख लिया आपने, ठीक है। कितनी चीज हो गई आप सभी की, 5 चीज हो गई ना, ये हो गया। अब देखो यहां से हो गया आप सभी का। उसके बाद छठवीं चीज आप सभी का बैग वगैरह रख लिया आपने। उसके बाद अब कपड़े की बात कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े में कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या कपड़े रखें। आपके पास कम से कम मिनिमम एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस कहने का मतलब है जिसमें आपका फॉर्मल शूज हो, ब्लैक कलर का शर्ट हो, आप सभी की कोई व्हाइट कलर की हो सकती है, या फिर आप सभी की नेवी ब्लू कलर की अच्छी होती है, नेवी ब्लू कलर की बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक पैंट हो, बेल्ट हो प्रॉपर, ठीक है, वो चीजें रख लेना। एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस है। और महिलाओं के लिए मैं बता दूं तो सूट लेके जरूर जाना, ये मत सोचा जीन्स टॉप पहन के बस तुम घूम गए चले, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मल ड्रेस रखना, तो यह लड़कियां सूट रख लेंगे, सिंपल सूट, ठीक है। साड़ी वगैरह तो कभी कभी जो एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, या फिर आप सभी का कल्चरल प्रोग्राम होता है, साड़ी वगैरह पहनने का मौका मिलता है, साड़ी वगैरह तो अरेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक फॉर्मल ड्रेस आप सभी का होना चाहिए, इसमें टाई वगैरह सब कुछ रख लेना, पूरा एकदम सेट।
कोट वगैरह अगर होगा तो रख लेना पूरा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। क्योंकि कल्चर प्रोग्राम वगैरह होते हैं या फिर कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें कभी कभी बोला जाता है कि पहन के आना है आप सभी को, ठीक है। बाकी ठंडी के हिसाब से अपना देख लेना, शर्ट ही तो पहनोगे नहीं, उसके बाद ब्लेजर तो होगा ही आप सभी का। तो पूरा एक फॉर्मल ड्रेस का पूरा सेट होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस का सेट होना चाहिए आप सभी का। उसके बाद सातवीं चीज आप सभी से बात कर लेता हूँ। देखो ये तो हो गया, अब उसके बाद आप क्या रखोगे, उसके बाद अगर आपको रखना है तो अपने हिसाब से आप लोअर वगैरह रखना, ज्यादा जीन्स वगैरह रखने की जो कोशिश मत करना। रखना है तो एक दो जीन्स अगर आपको रखना है तो आप रख लो, मिनिमम लोअर रख लो, क्योंकि ज्यादा जो समय होगा ना आप सभी का वो जीन्स वगैरह में नहीं बीतेगा। जीन्स वगैरह पहनोगे कब, मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया वहां पर कुछ पहन लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आउट पास जा रहे हो तो वहां पहन लिया, मगर ज्यादा समय आप सभी का लोअर वगैरह में या फिर जो स्पोर्ट्स वगैरह उसी में बीतेगा आप सभी का, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर स्लीपर तो वगैरह तो लेके जाओगे, स्लीपर वगैरह तो लेके जाओगे, स्लीपर वहां पर ही मिल जाते, कोई दिक्कत नहीं, स्लीपर वगैरह मिल जाते, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई। तो फॉर्मल ये हो गया आप सभी का। तो ड्रेस वगैरह रखना तो स्पोर्ट में या जीन्स वगैरह जो भी रखना तो नॉर्मल रखना, ज्यादा क्वांटिटी में मत भर लेना, पूरी अटैची भर के मत जाना, ठीक है, क्योंकि वहां को यूज नहीं कर पाओगे, पड़ा रह जाएगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिख देते हैं, स्पोर्ट लोअर और टी शर्ट, ये सब चीजें रख लेना। और तेल साबुन ज्यादा रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां कैंटीन होता है, सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रख लेना, एक साबुन रख लेना, मतलब कि पहले मंथ के लिए रख लेना। और कुछ कैश रख लेना, कैश कम से कम से कम तुम्हारे पास 10,000 तो कैश होना चाहिए, 10,000 तो कम से कम कैश रख लो अपने पास, क्योंकि वहां एटीएम से निकालने का मौका मिलेगा, मगर फिर भी 10,000 रुपये अपने पास कैश रखना। अब बढ़िया से रखना, ठीक है, क्योंकि वहां पर देखो यार दुनिया भर के लोग होते हैं वहां पर, किसी का देखो ये बोलने लायक बात नहीं, समझदार हो समझ गए होगे, ठीक है। तो 10,000 रुपये कम से कम अपने पास कैश रखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपने सारे ओरिजिनल लेके जाना है, जिसमें डॉक्यूमेंट में आप सबको क्या क्या लेके जाना है, अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट। देखो मेरे भाई आप सभी को बटालियन में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, तो ये अच्छी बात है। जिस बटालियन में आप सबको रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया, जिस यूनिट में आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला, ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वहीं सेफ हो जाएंगे आप सभी के, ठीक है। और आप सभी का अपना हथियार वगैरह वहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो स्क्वाड वगैरह आपके साथ आएंगे। ये चीजें हो गई, तो अपना डॉक्यूमेंट सारा ओरिजिनल। अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपके पास इतना समय दिया गया है, आप सही करा लो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप छोड़ो मत, अपना माता पिता का सबका सही करा लो। देखो क्योंकि देखो आप जाओगे ना पैरामिलिट्री में, बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आप सभी का आयुष्मान कार्ड बनना है, पूरी सर्विस बुक रहेगी, पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे में आपको नॉमिनी वगैरह बनाना है तो माता पिता को नॉमिनी वगैरह बनाया जाता है, अधिकतर लोग माता को ही नॉमिनी बनाते हैं, तो नॉमिनी वगैरह बनाए तो नॉमिनी का नाम वगैरह सही होना चाहिए। बहुत दिक्कत होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं इसकी कहानी किसी और चीज में बताऊंगा, मगर एक लड़का है बंगाल का, उसके पिताजी एएसआई थे, एक स्टार थे, और उनकी डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई। वो बच्चा अपने पिताजी की जगह पे नौकरी नहीं ले पाया, पता है क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने उसके अपनी सर्विस बुक में उसके बच्चे का नाम सही नहीं डलवाया था। इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी प्रॉब्लम हुई बेचारे को, अब जाके उसका 2 साल के बाद उसका फॉर्म क्लियर हुआ, क्योंकि सर किसी भी जगह पे उसके बच्चे का रिकॉर्ड सही नहीं था, कहीं पर उसका नाम गलत लिखा है, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी, कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करेगा देखो, तो जो भी आप एनओके वगैरह बनाओगे, नॉमिनी वगैरह बनाओगे, वो आप सोच समझ के बनाना, और उसके साथ ही साथ जो नाम वगैरह जो डॉक्यूमेंट देना वो प्रॉपर हो उनके पास, आधार कार्ड पे भी वही हो, उनके उनके बैंक अकाउंट में भी वही चीज हो, सब जगह वही नाम होना चाहिए, तितर बितर नाम एड्रेस मत रखना। और एड्रेस वगैरह जो भी रखना एक बार अपना रखो, कि एड्रेस वगैरह लाइफ में दो बार चेंज होगा केवल, अभी जो तुम भरोगे वो भरोगे, और एक बार और मौका मिलेगा बस। ये समझ लो कि बार बार आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, एक दो बार ही मौका मिलेगा। तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ जरूर लेके जाना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब तेल, जो साबुन तेल वगैरह ये तो नॉर्मल चीजें हैं, तो शुरू के इतना ही लेके जाना, बेचने के लिए ले मत चले जाना कि चलो वहां बनिया बन के दुकान ही खोलना है मुझे, कि 1 लीटर तेल भर लिया नहीं। अब ये देखो ये चीजें हो गई। अब खाने पीने का देखो, अब ट्रेनिंग है, ठीक है, ट्रेनिंग में आप सभी को लगना है भाई, बॉडी में लगनी है चीजें, भगाएंगे दौड़ाएंगे तो लगेगा। तो काजू बादाम पिस्ता वगैरह जो तुम्हें रखना है रख लो, भिगोना, किशमिश वगैरह मैं कहूँगा किशमिश का अच्छा सेवन करो, क्योंकि किशमिश बहुत ज़्यादा आप सभी को एनर्जी देती है, किशमिश रख लो। उसके साथ अपना काजू बादाम रख लो, वो रख लो। घी मिलता है देसी, तो देसी घी रख लो, काफ़ी फायदेमंद होता है, वहाँ दाल वगैरह में यूज़ करना, क्योंकि हड्डियों में दर्द बहुत होता है। स्टार्टिंग के पहले मंथ में होगी, आपकी बॉडी ओपन करेंगे उसमें दर्द तो होगा, तो हड्डियों को ओपन करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, घुटनों में दर्द ना हो, तो घी का सेवन बहुत जरूरी होता है।
और वहाँ घी मैं वहाँ मजाक बताऊँ मैं तुमको, वहाँ मेरे कई दोस्त हरियाणा के थे। अब हरियाणा वालों पर घी इतना भर भर का था, मैंने अपने एक दोस्त से घी ले लिया, मैं घी पी जाता था क्योंकि घुटनों में इतना दर्द होता था, उसकी वजह से इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है ना, एकदम चेहरा वगैरह एकदम से चमक गया था भाई, फूल गया था घी खा खा के। भाई खाना पीने में तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, फौज में खाने की ना चोरी होती ना कुछ, खाना जितना है जम कर खाओ, क्योंकि मेहनत करना है तो खाना भी जम के। तो ये खाने पीने का चीजें रख लेना, ठीक है। मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जो डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है। बैग अच्छा लेना, डबल फोन रखना, कपड़े ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, अटैची भरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मली जितनी जरूरत है उतने ही रखना। 2 सेट रखना, मतलब कि स्पोर्ट्स के कपड़े रख लेना, जीन्स वगैरह रख लेना, शर्ट टी शर्ट वगैरह रख लेना, नॉर्मल ज्यादा पहनने का मौका मिलेगा नहीं। ठंडी के जैकेट वगैरह रख लेना, इनर वगैरह रख लेना, वो सारी चीजें कपड़े रख लेना। बहुत सी वीडियो में आप देखोगे साबुन तेल मसाला वगैरह सब कुछ, इतना जरूरत है नहीं यार। देखो बहुत सारी चीजें वहाँ कैंटीन होती है, कैंटीन में सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों भर के लेके जाना, ठीक है। और कुछ अपने स्टेशनरी के सामान रख लेना। स्टेशनरी के सामान कैसे कि पेन कॉपी पेन वगैरह रख लेना, 1-2 कॉपी वगैरह रख लेना, अगर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने का मन करता है तो बुक्स वगैरह रख लेना, कभी टाइम मिलता रहे तो वहाँ पढ़ लेना, पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि टाइम ही नहीं मिलता है, पढ़ने वालों को टाइम मिल जाता है। तो स्टेशनरी के सामान को पेन पटरी वगैरह ये सब इरेजर वगैरह रख लेना, क्योंकि वहां पर आपको पढ़ना भी तो है, वहाँ ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई भी होती है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे तो उसको लिखने के लिए भी पेन कॉपी वगैरह सब कुछ चाहिए होती है, तो वो सारी चीजें अपना स्टेशनरी का मिल जाता है कैंटीन में, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर अपने अगर कोई फेवरेट पेन वगैरह है तो अपने हिसाब से स्टेशनरी सामान रख सकते हो, वो अपनी मर्जी है, बाकी कैंटीन में सब मिल जाएगा। और बस बाकी अपना ख्याल रखना। मुझे तो नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे वहां लगी, कुछ कमी लगी, यही चीजें थी। पहली चीज हाँ, प्रेस वगैरह, कपड़ा प्रेस करने के लिए रख लेना, अगर घर से है तो रख लेना, नहीं तो होता क्या है, हम तो कभी ऐसा नहीं किए, हम जैसे 3-4 लोग थे, तो हम लोग 3-4 लोगों ने गए कैंटीन से एक प्रेस खरीद लिया। आप देखो कितना प्रेस करोगे, दिन भर तो प्रेस करते नहीं दोगे, तो एक बंदा प्रेस कर लिया, शाम को सुबह प्रेस कर लिया, अपना हो गया, 1-2 प्रेस से काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे मैं प्रेस घर से लेके नहीं गया था। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या क्या की थी, मैं गलती बताता हूँ क्या क्या की थी। मैं केतली लेके नहीं गया था, डबल मोबाइल लेके नहीं गया था, मेडिसिन बॉक्स लेके नहीं गया था, शूज लेके नहीं गया था, ट्रॉली बैग ले गया था, छोटा बैग ले गया था, दिक्कत हो गई थी। तो ये सारी चीजें मैंने गलती की थी। उसके साथ ही मैंने क्या क्या गलती की थी, मैं फॉर्मल ड्रेस तो ले गया था मगर पूरी प्रॉपर नहीं थी, स्पोर्ट्स में कपड़े पर ज्यादा नहीं ले गया था, पैसे ले गया तो कोई दिक्कत नहीं, और डॉक्यूमेंट। तो वही मैंने स्टार्टिंग गलती की थी। बाकी होप करता हूँ कि आप सभी अपना ख्याल रखोगे, और भाई लड़ाई झगड़ा मत करना प्लीज किसी से, ठीक है। बाकी खुश रहना, आबाद रहना। बाकी लड्डू उड्डू खिलाना तो खिला देना मुझे, बूंदी वाले। चलो फिर अभी के लिए चलता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।